हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकोहॉलिक्स। और आज हम जो करंट रिलेटेड टॉपिक देखने वाले हैं वो एक स्कीम होने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। तो चलिए देर करते हुए शुरू करते हैं हमारी स्कीम के बारे में। ओके, सो वी आर रीडिंग अबाउट एनपीएस वात्सल्य। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि एनपीएस जो नाम आपको दिख रहा है इट इज रिलेटेड टू नेशनल पेंशन सिस्टम। ओके, अब इसमें जो वात्सल्य है, जो वात्सल्य वर्ड है, उसी से आपको समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड है। ओके, सो देखिए इसके अंदर हम लोग देखते हैं। ओके, सो दिस इज द कटआउट आई हैव टेकन फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स। सो इसमें आप देख रहे हो कि तो हमारा यूनियन बजट आया था 24-25 का, उसमें जो है वो हमारी वात्सल्य स्कीम के बारे में आपको बताया गया है। उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि वो एनपीएस वात्सल्य स्कीम लेकर आने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड द नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस वात्सल्य, अ ग्राउंड ब्रेकिंग पेंशन स्कीम एम्ड एट माइनर्स। अब माइनर्स का मतलब क्या होता है? तो जो बच्चे अंडर एज है या फिर आप बोल सकते हो 18 ईयर्स से कम है, उनके लिए ये स्कीम काम करेगी, विच इज एनपीएस वात्सल्य। ठीक है, इसके में क्या होगा, कौन इसमें पैसे देगा, वो हम अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या है इसमें कि जो उनके पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, वो 18 ईयर्स तक इसमें पैसे सबमिट करेंगे और अकाउंट ओपन करवाएंगे बच्चे का। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि जब 18 ईयर्स आपके हो जाएंगे तो आपका जो वो अकाउंट है वो एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज नेशनल पेंशन सिस्टम। ओके, तो जो आपका कॉर्पस क्रिएट हुआ है 18 ईयर्स में, वो अभी 18 ईयर्स के बाद आपको नहीं मिलेगा। वो आपको 70 ईयर्स का जब आपका 60 ईयर्स का बच्चा हो जाएगा तब आपको एक तरीके से पेंशन के रूप में ये अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, दिस स्कीम अलाउज पेरेंट्स और गार्जियंस टू इनिशिएट एनपीएस अकाउंट फॉर देयर चिल्ड्रन, thereby laying the groundwork for responsible financial management from an early age। अब आप खुद सोच सकते हो, अगर पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चा अगर 5 साल का है और वो अभी सोच रहे हैं कि ठीक है इतना हम लमसम अमाउंट 10,000 का अमाउंट या फिर कुछ अमाउंट हम इस बच्चे के नाम कर देते, तो वो 18 ईयर्स में ऑब्वियसली जो है वो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से चीजें जो है वो ज्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो आपका पैसा ऐसे तो नहीं रखी रहेगी, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। ओके, और उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे ही आपको वो प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जब पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि भाई एक कॉर्पस 18 ईयर्स में क्रिएट हो जाएगा तो वो ही पेंशन बनके एक तरीके से रिटायरमेंट के बाद बच्चे को मिलेगा। तो आप खुद सोच सकते हो वो बहुत लॉन्गर टर्म की बात है। तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इंडीड, अगर आप अभी बहुत कम भी पे कर रहे हो, आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी कम है, प्रीमियम कम है, क्योंकि इसका जो मिनिमम है आप बोल सकते हो पर ईयर 1000 रुपीज ही पेरेंट्स को देना है। हाँ, वो डिपेंड करता है, कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम, बट मिनिमम लिमिट इज 1000 रुपीज। ओके, इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एंड विल हैव कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि इसमें पेरेंट्स और गार्जियंस ही फिल कर सकते हैं। ओके, मोर इनसाइट्स। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब 18 साल का बच्चा हो जाएगा तो उसमें जो भी कॉर्पस क्रिएटेड है, जितना भी प्रीमियम पेरेंट्स ने सबमिट किया हुआ है, उसके बेसिस में कंपाउंड इंटरेस्ट जितना भी लगा होगा, 18 ईयर्स के बाद जितना कॉर्पस मिलेगा, ओके, वो बच्चा आप बोल सकते हो कुछ अमाउंट जो है, आई थिंक 40% अमाउंट जो है बच्चा निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है। इनकेस अगर कोई इलनेस होती है, कोई सिकनेस होती है, या फिर कोई एजुकेशन के लिए उसको बच्चे को पैसे चाहिए तो वो निकाल सकता है, बट पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं हो सकता। अगर पूरा अमाउंट ही आप विड्रॉ कर लोगे तो फिर ये कैसी पेंशन स्कीम हुई? फिर तो पेंशन स्कीम रही नहीं है। अगर आपका पूरा अमाउंट विड्रॉल हो रहा है तो कुछ अमाउंट जो है आपका अलाउड है, ये इतना अमाउंट आप निकाल सकते हो, रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल फिट इनटू एनपीएस। ओके, सो upon reaching adulthood 18 years, the NPS वात्सल्य account seamlessly convert into regular NPS। ये मैंने आपको बताया जो आपका रेगुलर NPS होगा जिसमें 18 to 70 years एज है। ठीक है, इसमें 18 to 70 years वाले लोग ऑब्वियसली एनरोल कर सकते हैं एनपीएस में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अकाउंट्स promoting consistent saving habits। Okay, definitely the NPS is a voluntary pension system for all citizens including both residential and NRIs। ये मैंने आपको बताया 18 से 70 years की एज है, और रेसिडेंट्स वेदर यू आर एन इंडियन सिटीजन और यू आर फ्रॉम अब्रॉड, दोनों ही केस में आप एनपीएस में एनरोल कर सकते हो।
the only factor is you should be in between this ages. Okay, it is a market link contribution. ये मैंने आपको बताया मार्केट लिंक किस तरीके से, तो गवर्नमेंट जो है वो आपका पैसा जो है वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे सेव करके रख देंगे कि हाँ हमको अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, वो पैसा आपको मार्केट में लगाने वाले हैं, स्टॉक्स में लगाने वाले हैं, शेयर्स खरीदेंगे, इक्विटीज खरीदेंगे, तो उससे जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा ना उसका प्रॉफिट आपको प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, ठीक है. इट इज अ मार्केट लिंक्ड कंट्रीब्यूशन स्कीम दैट अलाउज इंडियन सिटीजंस टू सिस्टमैटिकली सेव फॉर देयर रिटायरमेंट एंड ऑल्सो डिराइव टैक्स बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. अब इसमें जो है टैक्स बेनिफिट्स का एक बहुत ही अच्छा रोल है. आप बोल सकते हो कि टैक्स बेनिफिट्स जो है वो आपको किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे. तो देखिए क्या है, टैक्स बेनिफिट्स में ये होगा कि इसमें आपको एक कोई कहीं आप जब आपका जो एक कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा 18 ईयर्स के बाद, तो उसमें आपका वो टैक्स फ्री है, आपको कोई टैक्स नहीं सबमिट करना उसमें. और आई थिंक ATG कोई क्लॉज होता है, उससे भी आप इस टैक्स के जो लॉज हैं उसमें आप फ्री हो जाते हो. जो भी आपका कॉर्पस क्रिएट होगा 18 ईयर्स के बाद उसमें आपका एग्जेम्पशन आ जाएगा. ओके, अब नाउ कमिंग टू द प्रोज एंड कॉन्स कि ठीक है हमने वात्सल्य के बारे में देखा, बहुत अच्छी स्कीम है, सुनने में काफी अच्छा लग रहा है कि बच्चों के लिए स्कीम है ये, बच्चों के लिए. अभी बच्चे बहुत ही इनिशियल स्टेज में हैं, अभी वो एडल्ट भी नहीं हुए, अभी वो टीनेजर एज में है. उस एज में अगर पेरेंट्स को ये मौका मिल रहा है कि उनके लिए रिटायरमेंट के आगे तक का सोचने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है. बट जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरीके से इस स्कीम के भी कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म एंड सेफ इन नेचर. ऑफ कोर्स इट इज सेफ, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की सेफ्टी आपको मिल रही है साथ में. जब गवर्नमेंट की कोई स्कीम में आप एनरोल करते हो तो आपके पैसे डूबने की बात नहीं होती. ठीक है, NBFC का जैसा केस नहीं है कि भाई पैसे दिए और अगली बार कहां गया कुछ पता नहीं है. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट बेनिफिट, बिकॉज स्टॉक्स में पैसा जा रहा है, इक्विटी में पैसा जा रहा है, तो डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपको मिल रहा है. और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेनिफिट्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन. पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे के लिए किस तरीके से हमें एजुकेशन के लिए पैसा रखना है, उनकी मैरिज के लिए पैसा रखना है. ठीक है, बट ये स्कीम आपको बता रही है कि रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से आप अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें आप बोल सकते हो कि एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है. पेरेंट्स जो है अपने एक माइंड सेटअप से फ्री हो जाएंगे कि ओके फाइनली हम अपने अपने बच्चे का जो है एजुकेशन के साथ, मैरिज के साथ उनका जो है वो फ्यूचर भी सिक्योर कर दिया. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द कॉन्स. नॉट फॉर गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट. ओके, गोल बेस्ड क्या होता है कि अब आपने सोचा कि भाई मैं जो है वो 10,000 दे रहा हूं या फिर 20,000 दे रहा हूं तो मुझे जो है वो 20 करोड़ मिले या फिर 30 करोड़ मिले, तो इट इज नॉट पॉसिबल. जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट होगा, जो आप पे कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे कर रहे हो, बिकॉज यू नो द मार्केट्स फॉल एंड मार्केट्स राइज. ओके, तो मार्केट्स का जो वैल्यू है वो भी डिपेंड करता है. ऐसा तो है नहीं कि मार्केट्स हमेशा जो है वो राइज ही होते हैं, कभी कभी फॉल भी होते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा मेजर भी डिक्लाइन आता है. ठीक है, जिसमें सारे स्टॉक्स जो है वो क्रैश कर जाते हैं. तो वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ठीक है आपका जो प्रॉफिट है वो डिसाइड होगा. ठीक है, उस टाइम पे आफ्टर 18 ईयर्स, डेफिनेटली जब बच्चा आपका 18 ईयर्स क्रॉस हो रहा है तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग नहीं है कि आपका जो दिमाग में आपका गोल है वैसा नहीं है इसमें. ओके, नो फ्लेक्सिबल विड्रॉल. जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक पेंशन स्कीम है. ठीक है, बच्चे के लिए पेंशन स्कीम है. तो इसमें कुछ आप बोल सकते हो, एक जब कॉर्पस आ जाता है आफ्टर 18 ईयर्स डेवलप होता है, उसमें आपका एक सडन अमाउंट है कि भाई हाँ 30% या 40% आई थिंक अलाउड है, इतना आप कर सकते हो. बट इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप हर सोच रहे हो कि यार हर 5 साल में मुझे इतना जो है वो अमाउंट चाहिए, हर 10 साल में मुझे इतना अमाउंट चाहिए. इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि दिस इज वन ऑफ द कॉन. ओके, सो या So this is it for today's video guys. I hope आपको NPS वात्सल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी. And please stay tuned for further updates on Ecoholics. Subscribe to our channel. जय हिंद.